दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, सबसे पहले हम बताएंगे कि समय की क्या कीमत है और समय आने पर सब कुछ मिल जाता है। जब तक किसी भी चीज़ का समय नहीं आएगा, आप कितनी मांग मनवा लो, कितने भी धरने प्रदर्शन कर लो, जब टाइम आएगा तो आपका सब कुछ अपने आप लागू हो जाएगा। तो हैव फेथ इन गॉड, अनफॉर्चुनेट विल पास। तो कहते हैं कि भगवान में भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा, बुरे दिन निकल जाएंगे। हर टाइम एक जैसे टाइम किसी का भी नहीं रहा है। तो साथियों, आज हम बताएंगे 5 बड़ी जानकारी है। पहला है शानदार खुशखबरी, 1 रैंक 1 पेंशन टेबल नंबर 3 उसमें हुआ संशोधन, यानी संशोधित टेबल आ चुकी है। और दूसरा है इसमें प्रेरिटाइज को OROP 3 टेबल में हुआ बड़ा फ़ायदा। तो ये जो प्रीमेचर रिटायरमेंट थी, इनमें टेबल नंबर 1 और 2 में इनको फ़ायदा दिया गया था, लेकिन टेबल नंबर 3 में इनको बिल्कुल आउट कर दिया था, यानी कुछ भी इनको नहीं मिला था। तो इस पर काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी, मांग कर रहे थे भूतपूर्व सैनिक। और सबसे बड़ी बात कि जो नोटिफिकेशन है 2014 में जो नोटिफिकेशन हुआ, उसमें क्लियर बोल दिया गया था, और मोदी जी ने रेवाड़ी के अंदर रैली में भी ये बोला था कि जो प्रीमेचर रिटायर्ड है उनको हम देंगे। लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, लेकिन उनको हम ज़रूर इसका फ़ायदा देंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन के बाद में प्रीमेचर रिटायरमेंट लेगा, उसको OROP का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब तीसरी टेबल आई तो उसमें जो प्रीमेचर रिटायरमेंट है हमारे, यानी समय से पहले जो आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं, उनको इसमें बिल्कुल बाहर कर दिया। टेबल नंबर 3 में इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो अब वो बेनिफिट इनको दे दिया है, वो संशोधित टेबल आ गई है। मैं आपको बताऊंगा किसका कितना बढ़ेगा, और एरियर दिवाली से, होली से पहले उनके अकाउंट में आ जाएगा। ये मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगला है कैबिनेट मीटिंग। 4 मार्च को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें सैनिकों की 5 मांगें मंजूर की गई हैं। तो पहला है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर पे 2.02 थे। और दूसरा, हर 5 साल में जो हमारी पेंशन है वो संशोधित होनी चाहिए। यानी पहले 10 साल का था कि 10 साल में रिवाइज होगी, लेकिन अब इन्होंने मांग रखी है, 8वें वेतन आयोग में इन्होंने मांग रखी है कि हमारी जो पेंशन है वो हर 5 साल में एक बार रिवाइज होनी चाहिए, और सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगला है जो कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन साथियों, 15 साल तक हमारे काटा जाता था। हमारा ही पैसा और ब्याज समेत इतना डबल ब्याज लिया जाता था कि जितना हमने लिया उससे दोगुने से भी ज़्यादा 15 साल में रिकवर किया जाता था। तो ये सैनिकों के साथ अन्याय था। तो अब उसकी ये क्लियर हो चुकी है कि वो कम्यूटेशन अभी इस वेतन आयोग के बाद 12 साल से ज़्यादा नहीं काटा जाएगा। यदि किसी ने गलती से कटा है तो उनकी रिकवरी डाली जाएगी, और वो जितना भी उनका पैसा फालतू काटा है वो विद इंटरेस्ट, यानी 6% ब्याज लगाकर वापस किया जाएगा सैनिकों को। उसका जो भी पैसा है वो 6% ब्याज से यानी मिलेगा। और अगला है मेडिकल अलाउंस। तो साथियों, मेडिकल अलाउंस हमें 1000 रुपये जो मिलता था, अब उसमें मांग की है कि वो 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाएँ। लेकिन वो उनका है जो ECHS का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, जो पुराने पेंशनर हैं। अब उनको 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया जाएगा। अब मैं बताऊंगा साथियों कि तो ये थी आज की मेन जो जानकारी है वो। अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि OROP 3 जो संशोधित टेबल हुई है उसमें किसको कितना फ़ायदा हुआ है। तो वो एक एक करके देखें, मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सिपाही रैंक पे। जो भी सिपाही प्रीमेचर आया है, यानी पूरी 17 साल नौकरी नहीं की है, और जो प्रीमेचर आ गया तो उसको
900 रुपये का फ़ायदा हुआ है, यानी 900 रुपये उसको OROP टेबल नंबर 3 में 900 एक्स्ट्रा मिलने थे, वो नहीं दिए गए। तो ये जुलाई 2014 में लागू हुई थी, तो जुलाई से लेके 6 महीने हो जाते हैं, तो 9 × 6 यानी 5400 रुपये सिपाही का एरियर बना है। और नायक की इसमें बढ़ी है 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये 6 महीने के हिसाब से 12×6 = 7200 रुपये हो गए नायक के। और हवलदार के बढ़े 1600 रुपये, तो 1600 को 6 महीने में वो 9600 के समथिंग यानी 10,000 के करीब है। और नायब सूबेदार का इसमें कोई नहीं बढ़ाया गया है, एज इट इज़ है। और सूबेदार का 1500 रुपये इसमें बढ़े हैं, तो 1500 को 6 महीने 15 पर 7500 रुपये हो गए सूबेदार साहब के। तो ये जो एरियर है जितना भी जिसका बना है, इसकी कंडीशन रखी गई है कि ये होली से पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जितने भी प्रेमेचर रिटायर हैं वो मायूस ना हो। ये बहुत लंबी मांग थी, जब से OROP टेबल नंबर 3 जारी की गई थी तभी से मायूस थे। और सभी को बड़ा दुख भी था कि हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि एक साथी की जो पूरी करके आ रहा है उसकी बढ़ा दी, और नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी भी बढ़नी चाहिए थी। इस चीज़ को लेकर कई बार सैनिक संगठनों ने धरने प्रदर्शन किए, कई बार डायरेक्ट ये वित्त मंत्री जी से मिले। और जो शिव गोपाल मिश्र है, हमारे फेडरेशन के जो संगठनों के लीडर हैं, उन्होंने इस मांग को लेकर MOD तक पहुंचाया, रक्षा मंत्री जी से मिले, तब जाकर इन्होंने OROP टेबल नंबर 3 जारी की है। तो इसमें सभी को बेनिफिट होगा। ये होली से पहले बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं DA की। जो DA की चर्चाएं चल रही थी, कोई कह रहा है 2% बढ़ेगा, कोई कह रहा है 4% बढ़ेगा, कोई कह रहा है 3 बढ़ेगा। तो ये क्लियर हो चुका है वित्त मंत्रालय से। मैं लेटर दिखाऊंगा आपको इसका, कि वो आपको क्लियर कर दिया है कि 3% इसकी मंजूरी मिल गई है। और 3% DA आपका जनवरी से लेकर और लागू हो जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का आपको एरियर दिया जाएगा। और अप्रैल की जो सैलरी आएगी, आपकी पेंशन आएगी, उस पेंशन या सैलरी में जोड़कर दे दिया जाएगा। तो ये अब क्लियर हो चुका है, इस पर मोहर लग चुकी है और वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। आपका DA 3% बढ़ चुका है, यानी घोषणा होने वाली है, वित्त मंत्रालय से क्लियर हो गया है। अगला है हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी। मैंने इसका भी हम प्रूफ दिखाएंगे कि जो शुरू में जब ये हुआ था 1 रैंक 1 पेंशन लागू, उस समय इन्होंने कहा था कि 10 साल के बाद आपका रिवीजन होगा, यानी हर 10 साल में, जैसे पे कमीशन 10 साल में होता है, इसी तरह से इन्होंने बोला था कि रिवीजन आपका 10 साल में होगा। लेकिन हमारे जो सैनिक संगठन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि एक हवलदार जो आज आ रहा है और एक हवलदार फिर उसके बराबर 10 साल में जाएगा, तो बहुत लंबा समय है। इसलिए उन्होंने इसको मंजूरी दिला दी कि ये हर 5 साल में संशोधित होगी। तो उस पर मोहर लग चुकी है और ये भी आपका फाइनल हो चुका है। यानी सब कुछ आपका अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई नुकसान किया जा रहा हो। अगला है जो कम्यूटेशन रिकवरी। कम्यूटेशन पे मैंने बता दिया था कि लगभग 2.5 गुना काटा जा रहा है हमारा, मतलब 2.5 गुना रिकवर हो रहा है। मानो मैंने 20 लाख रुपए कम्यूटेशन लिया है, तो उसका मुझे लगभग 92,000 रुपये 15 साल में उसका करना होता है। वो बहुत ज़्यादा ब्याज है। आजकल सभी बैंकों ने बहुत कम कर दिया है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% के करीब कर दिया है। और ये हमसे लगभग 14 या 14.5% के हिसाब से काट रहे हैं, जो कि 15 साल में कवर होता है। तो अब ये सबसे अच्छी बात है कि 12 साल में इसकी मंजूरी मिल गई है, 12 साल से ऊपर नहीं काटा जाएगा। यदि किसी ने गलती से भी काटा है तो उसका वापस रिकवर किया जाएगा और उनके अकाउंट में विद इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर अपडेट से आपको अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।